आज हम करेंगे सूर्य यदि तीसरे भाव में हो तो उसका फलित किस प्रकार से किया जाता है। तीसरा जो भाव है उस भाव में जो हक बनता है, वो जो मकान की जमीन है वो बुध की जमीन है और उसका मालिकाना हक जो है वो मंगल के पास है। यानी कि दो ग्रह हैं, मंगल और बुध। तो ये मंगल और बुध दो ग्रह मिलकर के डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर आने वाला ग्रह कैसे रिजल्ट देगा। बड़ा ही सिंपल है तीसरे भाव को समझना। तीसरा भाव पराक्रम का भाव माना जाता है और सूर्य जब भी तीसरे भाव में आएगा तो मंगल भी सूर्य का मित्र है और बुध ग्रह भी सूर्य का मित्र है। तो दोनों फ्रेंड है। तो सूर्य तीसरे में कैसा होगा? अच्छा होगा, बुरा होगा? अच्छा होगा। यानी कि सूर्य को यहां से किसी प्रकार की बाधा नहीं मिल रही है। पर ध्यान रहे, जो भी ग्रह तीसरे भाव में जाता है अगर उसका स्वभाव पापक है या क्रूर है, वो इंसान को पराक्रमी बहुत बना देता है। एडवेंचर से व्यक्ति नहीं डरता। इसके अलावा अगर वहां पर शुभ ग्रह या सॉफ्ट प्लेनेट कोई बैठा होगा तो वो पराक्रम को तो नहीं बढ़ाएगा पर भाग्य से संबंधित मामलों में बड़ा फायदा कर देता है। इसी प्रकार से सूर्य जो है एक ऐसा ग्रह बन जाता है यहाँ पर जो हमें एक प्रकार से हमें बाहुबली तो बना देता है इसका, यानी कि हिम्मती तो बना देता है। अपने दम पर पैसा कमाने वाला व्यक्तित्व तो बना देता है। आइए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर के चलता हूं। देखिए, सूरज खाना नंबर 3 के बारे में लाल किताब क्या कहती है? दौलत का राजा, खुद कमा करके खाने वाला। अर्थात ऐसे आदमी का क्या गुण होगा कि वो इंसान खुद ही मेहनत करके कमाने वाला होगा। एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो भी लोग सामान्यतः ये चाहते हैं कि उनका सूर्य अच्छा रहे, उन्हें अपना नेचर काफी हद तक एक राजा की तरह देने वाला बनना चाहिए। यानी कि लोगों को बांटे, लोगों को दे। उसके विपरीत मुफ्त के माल के ऊपर नजर नहीं रखना। आप 1 से लेकर के 12 तक सूर्य के रिजल्ट पढ़ेंगे तो नेट सेल जो निकल करके आता वो यही है कि हमें मुफ्त के माल की तरफ दिमाग नहीं लगाना। जो लोग मुफ्त के लेन देन के चक्कर में फंस जाते हैं वो सूर्य को मंदा असर कर बैठते हैं। तो यहाँ पर सूर्य के बारे में खुद कहा जा रहा है, दौलत का राजा, खुद कमा करके खाने वाला। हुआ धोखा, कुदरत न किस्मत का डर था, बजा बिगुल मंदा, चलन जब वो बद था। इसका मतलब समझो, सूर्य कब बद हो जाता है? बद का मतलब बुरा हो जाता है, या मंदा कब हो जाता है? इसको 2 ग्रहों से बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचती है। एक है राहु और एक है शनि। राहु का चाल चलन, जो भी व्यक्ति राहु का चाल चलन चलेगा और
राहु का चाल चलन का मतलब ये होता है अनैतिक संबंध रखने वाला, राहु की चीजों को ज्यादा जीवन में लेकर के आने वाला। और शनि, शनि जो है से रिलेटेड खान पान, शनि का जो खान पान होता है वो बासी खाना, और राहु का जो खान पान होता है वो जंक फूड। जितना भी जंक फूड होता है वो सभी राहु के अंडर में आता है। उल्टे सीधे तरह के नशे वो राहु के अंडर में आते हैं। शराब का सेवन, नमक का खाना यानी नमक का ज्यादा सेवन, मिर्च मसाले ज्यादा खाना, और पुराना बासी भोजन। पुराना बासी भोजन का यहाँ तात्पर्य होता है जैसे ब्रेड रोटी है। अब ब्रेड जो है कितने दिन पहले बनी, कितने दिन पहले नहीं बनी, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब वो पुरानी रोटी है। ताजा बना करके ताजा खाना, ये जो है सूर्य को अच्छा बनाने का काम करता है। और सूर्य का काम है हमारे शरीर में पाचन शक्ति को बढ़ाना। ये सूर्य जितना अच्छा होगा उतना ही डाइजेस्टिव फायर हमारे शरीर में अच्छी होगी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, चाहे सूर्य का आपकी कुंडली में किसी भी भाव में क्यों ना बैठा हुआ हो, अगर कोई व्यक्ति राहु वाला जीवन व्यतीत करेगा, अगर कोई व्यक्ति शनि की चीजों को ज्यादा अपने जीवन में लेकर के आएगा, तो सूर्य ऑटोमेटिक मंदा असर देने लग जाता है। आप सूर्य की नेगेटिव चीजों को और राहु की नेगेटिव चीजों को लाने की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि आप राहु की पॉजिटिव चीजों को छोड़ दें या शनि की पॉजिटिव चीजों को छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपको ये समझाया जा रहा हो कि आपने राहु या शनि की चीजों का जीवन में नहीं लेके आना, इसका मतलब उनकी नेगेटिव चीजों को जीवन में नहीं लेकर के आना, जब ही सूर्य मंदा होगा। नहीं तो राजा का काम ही है कि प्लानिंग बनाना, स्ट्रेटजी बनाना, अपने लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम करना, जो कि राहु का गुण है। राहु प्लानिंग और स्ट्रेटजी का मास्टर ग्रह माना जाता है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना, बीच बीच में कभी भी आए इस चीज को क्लियरली समझ लेना है। शनि का जो भी जो ओवन के अंदर बने हुए खाने होते हैं, ये सब जो खाने होते हैं ये अच्छे नहीं माने जाते हैं, ये आपके सूर्य को कमजोर करते हैं। नॉनवेज का अधिक सेवन करना या सेवन करना, ये भी आपके सूर्य को मंदा बनाने का कार्य करते हैं। ये चीज का ध्यान रखें। परंतु कहां पर मंदा बनाने, ये हम सब सनातनी धर्म वाले मानने वाले लोगों के ऊपर अप्लाई होगा। पर जिस देश में मेन फूड ही जहां पर नॉनवेज है, वहां पर ये नियम लागू नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना। कई जगह ऐसा होता है जहां पर सी फूड सबसे ज्यादा खाया जाता है या मछलियां ही मुख्य भोजन है, वहां पर इस नियम को ज्यादा आप फॉलो ना कराएं, बशर्ते कि जब तक कि वो बहुत मंदा सूर्य ना हो। तो यहां पर क्या कहता है, बाप दादा ख्वाब गरीबी या पड़ोसी मर जाए, उम्र लेकिन पिछली अपनी, माया जर न कम रहे। ये कहने का मतलब है इसका कि जिस व्यक्ति का भी सूर्य तीसरे भाव में होता है, उसके बेशक बाप दादा कितनी भी गरीबी में क्यों ना रहे हों, परंतु वह व्यक्ति अपनी जीवन में गरीबी में नहीं रहता। जहर मंगल न बद कोई चलती। अब यहां पर शर्त भी है, ये सब चीजें कब होंगी कि बाप दादा बेशक गरीबी में रहे हों पर वो व्यक्ति गरीबी में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस लागू कर दिए। क्या है कि मंगल बद नहीं होना चाहिए, पहली शर्त है कि मंगल बद नहीं होना चाहिए, और ना ही बुध शुक्र खराब होने चाहिए, कि बुध और शुक्र भी खराब नहीं होने चाहिए। साथ में चंद्र ग्रह भी खराब नहीं होना चाहिए, शर्त है। तो आगे क्या कहता है, माया खड़े दिन चोरी लुटती, हुआ बुरा जब चंद्र हो। ये कह रहा है अगर चंद्रमा ऐसे केस में बुरा हो, मंदा हो, तो उसकी माया खड़े खड़े लुट जाती है। मंदा असर बुध तेवे पापी, यदि ऐसे में बुध ग्रह मंदा हो
या पापी हो तो केतु ग्रह मामा के घर को कमजोर कर देता है, तो उनके मामा के हालात खराब हो जाते हैं। उम्र लंबी, औलाद हो अपनी, सोया सूरज ख्वा जागता, यानी कि सूरज सोया हुआ नहीं होना चाहिए। अगर सोया हुआ नहीं है मतलब जागता हुआ है। जागा हुआ कैसे देखेंगे? नवम भाव में भी कोई ग्रह होना चाहिए। अगर नवम भाव खाली हो जाता है तो फिर सूरज सो जाता है। और फिर सूरज कब जागेगा? जब उसकी 22 साल की उम्र हो जाएगी, या वो शुरू सबसे पहले किसी कामकाज को करने लगेगा, नौकरी करने लगेगा, तो सूरज जाग जाता है। अगर सूरज जागा हुआ है तो खुद की उम्र लंबी होती है, साथ में औलाद की उम्र भी लंबी होगी। जातक छोटे भाइयों वाला, तीर्थ प्रेमी और संपत्ति का मालिक होता है। प्लीज रिपीट करें। हेलो, रिपीट करें प्लीज, लास्ट लाइन। मैंने कहा जातक के जो छोटे भाई बहन होते हैं उनसे भी उसका प्यार अच्छा बना रहता है। तीर्थ प्रेमी होता है, यानी तीर्थ यात्रा करके वो बहुत खुश होता है। तो तीसरे भाव के सूर्य के लिए नेट सेल में फिर एक बार मैं समझा देता हूं। तीसरे भाव का सूर्य वाला व्यक्ति दौलत का राजा कहा गया है। खुद अपने दम पर अपनी हिम्मत से पैसा कमाने वाला कहा गया है। बस शर्त यह है कि मंगल बद नहीं होना चाहिए, चंद्रमा खराब नहीं होना चाहिए, और बुध शुक्र भी अगर अच्छे हैं तो आप कह सकते हैं कि इंसान दौलत का राजा है, यानी कि खूब धन कमाएगा। परंतु अगर ऐसा नहीं है तो समस्या बढ़ जाएगी। अब क्या समस्या बढ़ेगी? जैसे कि चंद्रमा अगर कुंडली के अंदर खराब हो गया, चंद्रमा मद्दा हो गया, तो माँ की तकलीफें भी साथ में बढ़ जाएगी, माता को भी कष्ट होने लगेगा। एक तो वो दौलत के राजा वाली बात नहीं बनी, ऊपर से माँ की आयु के ऊपर भी या माँ की हेल्थ के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसी प्रकार से अगर बुध खराब हो जाए तो भी उसके लिए उसके मामाओं पर गलत असर पड़ सकता है। शुक्र अगर ऐसे में खराब हो जाएगा तो भी जीवन को एंजॉय नहीं कर पाता है। समझ गए बात? बहुत ही सिंपल है, बस ये चीज याद रखनी है कि ऐसे में मंगल खराब ना हो, बुध खराब ना हो, चंद्र खराब ना हो, शुक्र खराब ना हो। अगर ये खराब नहीं है तो ऑटोमेटिक सूर्य उम्दा माना जाएगा। और लाल किताब बड़ी अच्छा आपके सामने ऑप्शन रखती है। वो क्या ऑप्शन होता है कि हमें हर ग्रह के अच्छे होने के लक्षण बहुत साफ स्पष्ट होने चाहिए। जितने साफ स्पष्ट लक्षण आप पहचानना सीख लोगे लाल किताब के अंदर, उतना ही लाल किताब पर आपकी पकड़ बनती चली जाएगी। खराब होने के लक्षण भी और अच्छे होने की भी, और या दोनों में से एक पकड़ लोगे तो भी बात बन जाएगी। सूर्य जितना उम्दा होगा वो इंसान रुआबदार होगा, रोबदार होगा, उसमें राजा वाले गुण होंगे। अपने पास जो भी कोई शरण में आएगा, यानी कि हेल्प के लिए आएगा, मदद के लिए आएगा, वो उसकी मदद जरूर करेगा। अपने से कमजोर, अपने से छोटे व्यक्ति को कभी भी नहीं सताते ऐसे लोग, क्योंकि वो मानते कि हम तो किंग हैं। तो कभी भी ऐसे ऐरे गहरे नत्थु खैरे से भी लड़ाई नहीं लड़ते। वो कहते हैं इसमें हमारी बेइज्जती है, क्योंकि अगले की ताकत ही कमजोर है। तो कमजोर व्यक्ति से तो वो लड़ना भी पसंद नहीं करते, मतलब वो दुश्मन भी बनाते तो बहुत सोच समझ करके बनाएंगे। सिद्धांतवादी होते हैं, जबान के अपने पक्के होते हैं, अपने वचनों पर टिके रहते हैं। मतलब जो प्रॉमिस उन्होंने कर दिया जबान से, उस प्रॉमिस पर वो व्यक्ति खरा उतरेगा। सरकार के कभी भी खिलाफ नहीं जाते, टैक्स चोरियां नहीं करते,
मतलब कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाकर के खड़े नहीं होते ये लोग। डाइजेशन पावर अच्छी रहती है, मोटे नहीं होते, शरीर का जो जिसको कहते हैं अनुपात वो बिल्कुल सही बना रहता है बॉडी का, है ना। वो अदरक की तरह नहीं फैलते, मतलब बिल्कुल एक सही अनुपात के अंदर उनका शरीर आपको मिलेगा देखने को। रीजन यही कि उनकी पॉजिटिव डाइजेशन पावर अच्छी होती है। जो सूर्य की जो अग्नि है वो उनके शरीर में अच्छे से काम करती है, तो भोजन जो भी खाते पीते पच जाता है। और जिसके शरीर में खाया पिया भोजन सही तरह से पच जाएगा उसको गुस्सा नहीं आएगा। देखा कितने काम की बात बता दी आपको। जिसको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है समझ लो उसका खाया पिया नहीं पच रहा है। जिसको गैस बहुत बन रही है उसका मूड चेंज बहुत मिल रहा है। अगर कोई लगे ना कोई आदमी बहुत मूडी है, बार बार मूड चेंज होते रहे, बार बार मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इसका मतलब शरीर में वायु बढ़ रही है, उसके शरीर में वात विकार बढ़ रहा है। और वात विकार जब ही बढ़ेगा, क्योंकि वात जो है वो शनि ग्रह की देन है, राहु ग्रह की देन है। और जब वायु बढ़ेगी इसका मतलब आपके शरीर में शनि का, राहु का, इनका प्रभाव बढ़ रहा है। जब इन दो ग्रहों का प्रभाव बढ़ेगा तो सूर्य का प्रभाव ऑटोमेटिक डाउन होगा। तो वो अपनी जबान पे खरे नहीं उतरेंगे। मूड स्विंग का मतलब क्या है? अभी तो आपने कहा कि मुझे चाय पीनी है, अभी आधे घंटे के बाद का नहीं पीनी है, मुझे तो नहीं पीनी थी चाय, मुझे तो कॉफी पीनी थी। कॉफी बन रही है, फिर नहीं नहीं ये वाली कॉफी नहीं, मैं तो फलाने वाली कॉफी पीऊंगा। मूड स्विंग्स हो रहा है, नहीं नहीं चलो कॉफी बंद करो, अब मैं जूस पीऊंगा। तो आप कहेंगे भाई क्या चक्कर है, तेरा समझ में नहीं आ रहा, तू चाहता क्या है। तो मूड स्विंग्स जो होते हैं ये शनि और राहु के दुष्प्रभाव के बढ़ जाने से हो जाते हैं, और जिससे सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए कहा गया है सूर्य कमजोर होगा तो आदमी को बात बात पे गुस्सा आएगा। अगर सूर्य अच्छा होगा तो वो गुस्से की एक्टिंग करेगा परंतु गुस्से में कभी नहीं होगा। यानी उसका गुस्सा कैसा होगा? सूर्य का, अच्छे सूर्य वालों का गुस्सा बिल्कुल होशो हवास में। वो अपने रुआब को बढ़ाने के लिए तो गुस्सा दिखाएंगे पर अंदर से गुस्सा उनके बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत शांत हो गए अंदर से, बिल्कुल कूल माइंड। बस उसने काम करवाने के लिए, दूसरों से काम कराने के लिए डांट देंगे जोर के और ऐसा दिखाएंगे कि उन्हें गुस्सा आ रहा है, पर गुस्सा होगा नहीं, वास्तविक गुस्सा नहीं होगा। आगे क्या समझना है? इरिटेट बहुत जल्दी अगर जो लोग होते हैं तो समझ लेना सूर्य अभी मंदा असर दे रहा है। जो हमारे डेली के रूटीन्स होते हैं, डेली का जो हमारा लाइफस्टाइल होता है, ये कन्या राशि के प्रभाव में आता है। और जब हम इस लाइफस्टाइल को बिगाड़ लेते हैं, कन्या राशि का मतलब है छठा भाव, जब हम डेली लाइफ रूटीन को बिगाड़ लेते हैं तो छठा भाव एक्टिवेट हो जाता है। बहुत सिंपल कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको ज्योतिष का। सर ये लास्ट पॉइंट अगर आप समझा सकते हो तो। हाँ मैं ये बता दूं स्वाति जी, कन्या राशि जो होती है यानी कि कुंडली, कन्या राशि का मतलब ये समझ लो आपके खाना नंबर 6, ये बताता, ये जब ही एक्टिवेट होता है जब हमारा जीवन में या तो लाइफस्टाइल बिगड़ जाए, यानी कि जो प्रकृति ने हमें दिया है कि हमें कैसे उठना है, कैसे जागना है, कैसे सोना है, क्या खाना है, कितने बजे खाना खाना है, जो प्रकृति प्रदत्त नियमों को जब हम फॉलो नहीं करते तो छठा भाव एक्टिवेट हो जाता है। या छठा भाव एक्टिवेट होता है पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्मा के कारण। ऑलवेज रिमेंबर, छठा भाव पास्ट लाइफ के जब नेगेटिव कार्मिक साइकिल हमारे एक्टिवेट होते हैं या डेली रूटीन लाइफ जब हमारा बिगड़ जाता है तो छठा भाव हमारा सुपर एक्टिव हो जाता है।
ये छठा भाव एक ऐसा भाव है जो हमेशा एक्टिव रहता है, ये ध्यान रखिएगा, छठा भाव हमेशा एक्टिव रहता है, परंतु जब हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ता है तो सुपर एक्टिव हो जाता है। सुपर एक्टिव का मतलब ये है अब वो अपना रूप दिखाने लगा है, अब वो बीमारियां पैदा करने लगा है। तो ये छठा भाव का जो संबंध है कन्या राशि से है काल पुरुष के अनुसार, और कन्या राशि का स्वामी जो होते हैं बुध होते हैं, और बुध जो है सूर्य का परम मित्र है। इसलिए जब सूर्य बिगड़ जाते हैं, सूर्य खराब हो जाते हैं, तो बुध ऑटोमेटिक खराब हो जाता है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि जब बुध खराब हो जाएगा तो सूर्य भी खराब ही, ऑटोमेटिक अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, अपना अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। और जब सूर्य अच्छे परिणाम नहीं देगा तो हेल्थ हमारी डिस्टर्ब होगी ही होगी, क्योंकि सूर्य हमारी हेल्थ का प्रोटेक्टर प्लेनेट है। स्वाति जी, इस बात समझ में आ गई आपको, कन्या राशि वाली? जी सर, थैंक यू सर। बहुत सिंपल है। तो हमें अच्छे और बुरे लक्षण जब समझ में आ जाते हैं तो हमारे लिए फलित करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। अब आप कहेंगे जी कंफ्यूजन एक ये है कि गुस्सा सूर्य से भी आपने कहा, गुस्सा तो मंगल से भी आता है, पर सूर्य के गुस्से में और मंगल के गुस्से में क्या अंतर है? ए बिग डिफरेंस। सूर्य का जो गुस्सा है वो होशो हवास का गुस्सा है, वो दूसरों को दबाने का, दूसरे को सिर्फ काम करवाने के लिए एक एक्टिंग भर है। जैसा मैंने बताया, खुद अंदर से गुस्सा नहीं है, वो अंदर से वो डिस्टर्ब खुद नहीं हो रहा है। पर मंगल का गुस्सा सबसे ज्यादा आप ही को डिस्टर्ब करता है। जिसको गुस्सा आ रहा है मंगल का, वो खुद डिस्टर्ब है और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इवन वो झगड़ा तो कर लिया उसने दूसरे से, वो दूसरे के साथ डांट डपट तो कर ली, पर साथ में वो खुद भी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, और कभी कभी तो खुद के ऊपर से उसका कंट्रोल ही खत्म हो जाता है। अगर गुस्से में तोड़फोड़ हो रही है, गुस्से में कोई नुकसान हो रहा है, जब भी व्यक्ति गुस्से में नुकसान खा जाए, चाहे वो किसी से रिलेशनशिप तोड़ करके हो नुकसान, चाहे वो कोई चीज की तोड़ फोड़ करके हो नुकसान, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये मामला मंगल ग्रह का है। चाहे वो रिलेशन का ब्रेकिंग हो, चाहे वो किसी सामान की तोड़ फोड़ हो, चाहे वो कोई मार पिटाई हो, मैन हैंडलिंग हो, वो सब मंगल के अधीन आएगी। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस। इस डिफरेंस को हमेशा याद रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो सामने वाला अगर आपको ये बात कहता है कि साहब हमें गुस्सा आता है, तो पता इसी तरीके से करना कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो, तो आपको एकदम क्लियर कट हो जाएगा कि ये गुस्सा सूर्य का है या मंगल का, मुझे सूर्य का उपाय कराना है या मंगल का।